देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको रिएक्शन के बारे में बता रहा था, ठीक है ना, उदासीनी क्रियाएं क्या होती हैं, तो उसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो टॉपिक है आज का वो क्या है कि अम्ल और क्षार की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अक्रिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन of acid and base with oxides, that is the heading। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले इसमें आपको बताया था कि जो आपके धातुएं होती हैं वो अम्ल और क्षार से किस प्रकार से रिएक्शन कर रही थी, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमने HCl लिया था, हमने इसका सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा था या किसी अन्य धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, तो यहाँ पर NaCl बन रहा था और यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा था अगर हमारे पास मान लीजिए NaOH है और इसका हम सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो सब रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम जिंक के साथ कुछ विशेष धातुओं के साथ ही क्षार रिएक्शन करते हैं। ओके, तो क्षार क्या है, कुछ विशेष धातुओं के साथ ही रिएक्शन करते हैं, तो उसमें से एक है जिंक। जिंक के साथ अगर रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये बनाएगा Na2Zn और O2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको। और क्या बच जाएगा इसमें? H2 गैस रिलीज होगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक अम्ल के साथ रिएक्शन आपने देख लिया और एक क्षार के साथ भाप की रिएक्शन देख लिया, तो ये पिछले क्लास में हमने देखा था। अब ये भी क्या है, ये एक प्रकार का लवण ही है, ये लवण है, इसको आप दूसरा मत समझिएगा, ये लवण है, जैसे ऊपर वाला लवण है वैसे ये भी लवण है। अब मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ कुछ जैसे एसिड है हमारे, तो ये जो एसिड है यानी अम्ल है, इनकी रिएक्शन हम किसके साथ देखने वाले हैं? ऑक्साइड्स के साथ। तो कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया HCl, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया CuO कॉपर ऑक्साइड से करा दिया, तो ये यहाँ पर अगर हम कराते हैं तो ये बनाता है CuCl2 बनाता है, और क्या बना लेगा यहाँ पर? ये CuCl2 बना लिया और यहाँ पर H2O बना लिया। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा होगा? ये यहाँ पर आपका क्षारीय प्रकृति का होगा, ये अम्लीय है, तो यहाँ पर आपका ये लवण बना हुआ है और ये पानी मिला हुआ है। इसी प्रकार और आप रिएक्शन ले सकते हो, NaO के साथ रिएक्शन कराओगे यहाँ पर HCl के साथ, तो यहाँ पर ये NaCl2 बना लेगा प्लस H2O बना लेगा। इस तरह से आपके यहाँ पर जो अम्ल हैं उनकी इस तरह से ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाती है, होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्षार की रिएक्शन, ठीक ना, ऑक्साइडों के साथ। तो देखिए अम्ल जो है किस प्रकार के ऑक्साइडों से रिएक्शन करेंगे? जो क्षारीय प्रकृति है उन्हीं ऑक्साइडों से रिएक्शन करेंगे, और क्षार जो है अम्लीय ऑक्साइडों से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अगर क्षार की हम ऑक्साइडों के साथ अक्रिया देखें तो यहाँ पर क्षार की ऑक्साइड के साथ अक्रिया, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? ऑक्साइड में कौन सा ले लेते हैं? जैसे मान लो CO2 ले लिया, CO2 क्या है हमारा? एक अम्लीय ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किसके साथ करा दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन कराया हमने, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर वाटर
इस तरह से जो हमारे क्षार हैं उनकी जो ऑक्साइड्स हैं इस तरह से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर हम तो ये जो अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो समाप्त होती हैं। और आप अब आगे देखिए इसको, आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, अम्ल और क्षार दोनों की। तो देखिए यहाँ पर अब आगे देखने वाले हैं अम्ल और क्षार का जलीय विलयन। अम्ल और क्षार का जलीय विलयन, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन। तो देखो यहाँ पर है क्या एक्चुअली में कि जैसे मान के चलिए कि देखिए दो प्रकार के नॉर्मली विलयन होते हैं। एक को हम बोलते हैं जलीय विलयन और एक को बोलते हैं, तो जलीय विलयन क्या होता है, जिसमें जल जो है विलायक के रूप में होता है उसको हम एक्वस या जलीय विलयन कहते हैं। और एक होता है नॉन यानी कि अजलीय विलयन, जिसमें क्या होता है जल के अतिरिक्त कोई अन्य विलायक हो सकता है या हो, उसे हम क्या कहते हैं अजलीय, मतलब नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो विलयन है एक्चुअली में विलयन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्वस विलयन कहते हैं एक को, और एक को कहते हैं यहाँ पर नॉन एक्वस विलयन, क्या कहते हैं नॉन एक्वस विलयन। तो देखो इसमें जो है, इसमें जो आपका विलायक है, इसमें विलायक है वो क्या होगा, जल होगा। और विलय में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो इसमें घुल जाए, जैसे आपका शक्कर हो जाए, चीनी हो जाए, तो शक्कर चीनी देती है, नमक हो जाए, ठीक है ना, इत्यादि। इसमें क्या है जो विलायक आपके जल के अतिरिक्त जो हो, विलायक जल के अतिरिक्त कुछ भी हो, जैसे मान लो यहाँ पर CCl4 ले लिया, ईथर ले लिया, बेंजीन ले लिया, ये सारे के सारे जो विलायक हैं। और विलय में आपका जो भी यहाँ पर है, जैसे मान लो कि चलिए विलय में हमने ले लिया कोई ऐसा पदार्थ है जो कैसा हो, इनमें घुल जाता हो, तो वो विलय अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं तो ये जो विलयन कहलाएगा वो नॉन एक्वस विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है, इसमें अगर बोले तो घुल जाएगा, हाइड्रोकार्बन जल में नहीं घुलता है। तो इस तरह का जो विलयन तैयार होगा इन दोनों का मिक्सचर से, हाइड्रोकार्बन का और इसके साथ, और हाइड्रोकार्बन का इसके साथ, हाइड्रोकार्बन का इसके साथ जो विलयन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस विलयन कहलाएगा। नॉन एक्वस विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। एक्वस में तो आपको बता दिया कि जो है इसमें विलायक के रूप में होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से ये आपने किया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि अगर हमारे पास एसिड दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है एसिड या बेस, एसिड या बेस हमको दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन तैयार करिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए है क्या कि हमारे पास दो तरीके हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पर दो तरीके हैं। जैसे मान के चलिए कि एक तरीका ऐसा है कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पानी ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, एसिड की कुछ बूंदे यहाँ पर डाल दिया। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हमने यहाँ
ये हमने यहाँ पर एसिड ले लिया यानी कि अम्ल ले लिया और यहाँ पर हमने पानी की कुछ बूंदे डालना शुरू कर दिया इस तरह से। तो कौन सा तरीका है, यहाँ पर मान लो इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले लेते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ले लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अगर पानी में हम अगर एसिड को मिला रहे हैं, ठीक है, पानी में अगर एसिड को हम मिला रहे हैं तो ये तरीका प्रेफर किया जाता है, ये वाला तरीका प्रेफर नहीं किया जाता, इसको नहीं लिया जाता। इसके पीछे रीजन क्या रहते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जब अम्ल और पानी की अक्रिया होती है तो ये क्या होती है, ऊष्मा क्षेत्रीय क्रिया होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो जो यहाँ से एसिड है वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के वो कपड़ों पर आपके पड़ जाता है, तो जिससे आप जलने का भय बना रहता है। इस तरह से हम यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर भी क्रिया ऊष्मा क्षेत्रीय ही होगी, लेकिन पानी यहाँ पर है, आप कम एसिड मिला रहे हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कम मात्रा में होगी और आप यहाँ पर जलने से बच जाएंगे और आसानी से जलने आपका तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब हम अम्ल या क्षार का विलयन तैयार करते हैं तो हमेशा पानी में डालते हैं, ना कि अम्ल या क्षार में पानी डालते हैं। तो ये आपका एक यहाँ का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है आपसे आगे ये कह रहा है आपको कि अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती हैं। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार में समानताएं अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती हैं। देखिए जो पहली समानता देख रहे हैं, पहली समानता क्या होती है, दोनों विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये मतलब कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आप याद रखें। पहला जो समानता है वो क्या है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात जो हम क्या है कि ये विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करते हैं, ये विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो अम्ल है आपका ये H+ आयन देता है और जो क्षार है आपका ये OH- आयन देता है। तो देते तो दोनों आयन हैं पर एक H+ आयन देता है, एक OH- आयन देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं अम्ल और क्षार में ये निम्नलिखित प्रकार की समानताएं हो सकती हैं, ठीक है। ये सब आपको छोटी छोटी हेडिंग एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम वहीं से इसको लेके कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर पीएच। अब आती है बात पीएच के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नया टॉपिक है अब ले रहे हैं पीएच। तो पीएच के बारे में चर्चा करेंगे। तो पीएच है क्या, तो पीएच में ये जो पी है ये जर्मन शब्द है, इसको कहते हैं प्रोटेन का मतलब होता है पावर, इंग्लिश में इसका मतलब होता है पावर और हिंदी में इसको कहते हैं शक्ति, हिंदी में क्या कहते हैं शक्ति। और ये जो H+ का मतलब है यहाँ पर वो है H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता। तो किसी विलयन में H+ आयनों की कितनी सांद्रता है उसकी जो माप करता है उसको हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो पीएच क्या है, एक प्रकार की स्केल है जिसके द्वारा हम किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता की माप करते हैं। तो पीएच को देखो हम यहाँ पर डिफाइन कैसे करते हैं।
तो किसी विलयन में अगर यहाँ पर हम करें तो देखिए किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता या संख्या H प्लस आयनों की सांद्रता को एक स्केल के रूप में के द्वारा मापते हैं जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। गणितीय रूप में इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो गणितीय रूप में इसको इस प्रकार से करते हैं कि log pH बराबर माइनस log J10 और यहाँ पर H प्लस आयन। इस तरह से इसको गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस पर आपसे छोटे छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो pH क्या है, अभी आपके सिलेबस में जो pH के बारे में है थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का दिया हुआ है, तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि pH के लिए है क्या कि अगर किसी विलयन का pH 7 है उसको हम बोलते हैं उदासीन विलयन। क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन। अब ये कैसे पता चलेगा उसको हम देखेंगे। अच्छा, जो pH स्केल होती है ना, ये क्या है, बहुत सारे सूचकों से बनी होती है। किससे होती है, बहुत सारे सूचकों से बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो pH स्केल है ये क्या है, बहुत सूचकों का मिश्रण होती है। pH स्केल क्या होती है, सूचकों का एक मिश्रण होती है, जिसमें यानी कि जब भी तो pH स्केल हम तैयार करते हैं, ये क्या है, इसमें कई प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है। तो जैसे इसके ऊपर हम विलयन डालते हैं तो वो जिस भी pH का होता है उस जगह पर जाके उस pH का कलर परिवर्तित कर देती है। तो हमें इस स्केल के द्वारा अम्ल और क्षार के साथ साथ उसका pH मान कितना हुआ है ये भी पता करने को होता है। तो इसलिए pH स्केल काफी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगर आपका pH क्या है, ग्रेटर देन 7 है, तो ये आपका कहलाता है क्षारीय विलयन। और अगर आपका pH लेस देन 7 है तो इसको हम कहते हैं अम्लीय विलयन। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे कि किस तरह से हम विलयन की pH को और व्यक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।